Good morning friends. Myself Patel Dixita from Ashwamek Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are learn about Standard 6, Subject Science, Chapter number 9, Soil. Friends, in this unit we are learn about soil. We all know soil is one of the most important natural resource and soil is essential for agriculture. So then we discuss about soil teaming with life. Okay, soil कैसे लाइफ के साथ टीम है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. Then we discuss about soil profile and in the last lecture we learn about types of soil. Okay, types of soil means sandy soil, clayey soil and loamy soil. Clear that? Now today we are move to the next topic. It is properties of soil. So you have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. So अब हम soil के characters देखने के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे. Percolation rate of water in soil. So soil में वाटर का परकोलेशन रेट क्या है वो हम देखेंगे. सो बुजर्न पहेली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड द अदर ऑन द कच्चा मीन्स अनपेव्ड रोड. ओके, they filled 2 bottles of the same size of water. They emptied and water from the bottles on each. At the same time, in the 2 squares, they observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. On the kacha road, on the other hand, the water was absorbed. So, उन्होंने क्या किया, पहेलियन बुजो ने 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर ईच के स्क्वायर बनाए. ओके, स्क्वायर इस तरह से बना दिए. कहाँ पे? एक उनके हाउस के बाहर एंड मीन्स हाउस के जो फ्लोर है हाउस का उसके ऊपर एंड सेकेंड कच्चा रोड. ओके, जो कॉन्क्रीट या फिर डामर का रोड नहीं होता उसके अलावा जो कच्चा रोड होता है उसके ऊपर एक स्क्वायर बना दिया. तो जब उन्होंने फ्लोर पे बॉटल से पानी डाला, दोनों सेम साइज की बॉटल ली एंड फ्लोर पे जब वाटर से पानी डाला तो वो क्या होने लगा, पानी वहां से फ्लोड हो गया, फ्लो डाउन हो गया एंड वॉज नॉट एब्जॉर्व, वो एब्जॉर्व नहीं हुआ. सो फ्रेंड्स, आपको भी ये एक्टिविटी आपके घर पे करनी है. एंड जब उन्होंने बॉटल से कच्चे रोड पे जब वाटर डाला तो ये वाटर क्या हुआ, एब्जॉर्ब होने लगा. नॉट लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो ये एक्टिविटी हमें क्या करना है, घर पे करना है. Buzo wondered why there was a difference in the absorption of water in the 2 squares. So बुजो क्या हो गया, वो आश्चर्यचकित हो गया, वंडर्ड हो गया कि ऐसा डिफरेंट क्यों है एब्जॉर्प्शन में. जो 2 स्क्वायर बनाए थे वो दोनों सेम है बट एब्जॉर्प्शन में ऐसा डिफरेंट क्यों है. तो नाउ हम एक्टिविटी 9.4 देखेंगे जिसमें हमें क्या करना है, 3 टीम्स लेने हैं, उनके ऊपर A, B एंड C नेम लिख देने हैं एंड क्या करना है, तीनों जो टीम्स है उन पे एक क्या करना है, होलो सिलेंडर लेना है या फिर पाइप लेना है एंड पाइप को उसमें 2 या 3 सेंटीमीटर डीप में डाल देना है एंड उसमें क्या करना है, 200 ml की एम्प्टी बॉटल लेना है एंड उसमें 200 ml वाटर डाल के उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी में दिखाया गया है तो इस तरह से वाटर को इस सिलेंडर में डाल देना है. ओके, सो जब ये वाटर एब्जॉर्ब हो जाए एंड पाइप एम्प्टी हो जाए तो आपको टाइमिंग नोट करना है. ओके, बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पॉइल ओवर द रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप व्हाइल पोरिंग. सो जब आप पोरिंग कर रहे होते हो तो
पाइप के बाहर वाटर नहीं जाना चाहिए, तो उसका आपको ध्यान रखना है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। सो ये फार्मूला आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, फिलिंग द ब्लैंक में या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। परकोलेशन रेट का फॉर्मूला क्या है? परकोलेशन रेट ml per minute is equal to amount of water divided by percolation time। मीन्स जो हमने 200 ml वाटर लिया था, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर में क्या आएगा? 200 ml एंड परकोलेशन टाइम में जो टाइम हमारा वाटर एब्जॉर्ब होने में हुआ वो आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज that for a certain sample in 20 minutes for 200 ml to percolate it, so 200 ml by divided by 20 minute is equal to 10 ml per minute। okay, so per minute कितने ml absorb हुए? yes, 10 ml। okay, so calculate the rate of percolation in your soil sample, compare your findings with others and arrange the soil sample in the increasing order of the rate of percolation। okay, so इस तरह से आप soil का percolation rate find out कर सकते हो। Now move to the next topic, it is moisture in soil। so friends, we all know that soil में moisture होता है because वो क्या करती है? soil एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो सॉइल में क्या होता है? मॉइस्चर। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज सिमरिंग। व्हाई इट इज सो? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। सो हमें क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब लेना है एंड उसमें क्या करना है? 2 स्पून सॉइल सैंपल लेना है एंड उसे हीट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमने टेस्ट ट्यूब ली है एंड स्टैंड पे रखे उसे हम हीट कर रहे हैं। ओके, सो हीट करना है। देन आप क्या देखोगे कि जब वो हीट होगी तो उसका जो इनर लेयर है टेस्ट ट्यूब का, उस पे क्या लगा होगा? वाटर के ड्रॉप्स। ओके, सो ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल इवेपोरेट्स, मूव्स अप एंड कंडेंस ऑन द cooler inner walls of upper part of the boiling tube। On a hot summer, the vapor coming out the soil reflect and the sunlight and the air above the soil seems to simmer। okay, after heating the soil, take it out of the tube, compare with the soil which has not been heated, note the difference between the two। okay, so ऐसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉइलिंग ट्यूब के जो सरफेस है उस पे ड्रॉप्स लगे हुए हैं। ओके, बॉइलिंग ट्यूब के सरफेस पे क्या लगे हुए हैं? ड्रॉप्स। ओके, तो आप भी ऐसा करोगे तो आपको भी यहाँ पे मॉइस्चर देखने को मिलेगा। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सो हमने जो परकोलेशन देखा तो उसी तरह से एब्जॉर्प्शन एंड परकोलेशन जो है वो थोड़ा बहुत मैच होता है। ओके, डू यू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट? लेट अस फाइंड आउट। सो हमें क्या करना है? एक प्लास्टिक फनेल लेनी है एंड एक फिल्टर पेपर लेना है। ओके, या फिर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं हो तो आप न्यूज़पेपर का एक शीट ले सकते हो। देन फोल्ड एंड प्लेस इट्स ऑन इन फिगर नंबर 9.7। मीन्स यहाँ एक फिगर दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो फनेल में क्या रखा है? न्यूज़पेपर या फिर फिल्टर पेपर आपको रखना है। देन क्या करना है कि 50 ग्राम ड्राई एंड पाउडर्ड सॉइल लेनी है और उसको कहाँ पे रखना है? फनेल में। ओके, मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर एंड पॉर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। यू कैन यूज द ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, डू नॉट लेट एट द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। सो हमें क्या करना है? एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है। आपने देखा होगा मेजरिंग सिलेंडर, एंड या फिर आप कोई भी जिससे मिल्क को मेजर करते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। एंड उससे क्या करना है? आपको 20 ml या फिर 50 ml 100 ml आपको क्या ले लेनी है? वाटर ले लेना है एंड उसे ड्रॉप बाय ड्रॉप फनेल में जो हमने सॉइल रखी थी उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। एक ही साथ एक जगह पे नहीं डाल देना। ओके, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करना है? हमें उसे फनेल में ऐड करना है। pour water all over the soil, keep pouring water till it start dripping। सो हमें कहाँ तक कब तक वाटर ऐड करना है? जब तक
यहाँ से नीचे से आप देख सकते हो यहाँ से ड्रॉप गिरना शुरू ना हो तब तक हमें क्या करना है, वाटर ऐड करना है। यहाँ से जैसे ही ड्रॉप गिरना स्टार्ट हुआ तो आपको वाटर डालना स्टॉप कर देना है। ओके, सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ। This is the amount of water retained by the soil. Record your result in your notebook in the following manner. So इससे हमें क्या पता चलता है कि वाटर सॉइल ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया है। लाइक जितना हमने लिया था वाटर एंड जितना उसमें से कम हो गया तो उतना क्या हुआ कि सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया। लाइक वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर सपोज यू मीन्स सपोज हमने लिया था 20 ml, सो यहाँ पे क्या आएगा 20 ml। देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर सपोज 5 ml बच गया। देन वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल मीन्स 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 एंड वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल मीन्स u minus v is equal to weight of water absorbed by the soil means u minus v is equal to 1 ml of water has weight equal to 1 gram. Okay, so यहाँ पे भी क्या आएगा, yes 5 ग्राम। ओके, देन परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, u माइनस v डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। सो ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन से हमें क्या करना है, अमाउंट वाटर का निकालना है। ओके, सो रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो अब जो भी अलग अलग सॉइल लोगे तो अलग अलग सॉइल के अलग अलग क्या आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। सो विच सॉइल वुड हैव द हाइएस्ट परकोलेशन रेट, सो कौन सी सॉइल का हाईएस्ट परकोलेशन रेट है वो आपको आपके फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट परकोलेशन रेट, बुझो हियर फ्रॉम दिस नेबर that 8 to 10 days after the rain the level of water in pond or well rises. Which type of soil will allow water to reach a well faster and in greater amount? Which type of soil retain the highest amount of water and which retain the least? Means कौन सी soil highest water amount को क्या कर सकती है, लिस्ट कर सकती है या फिर एब्जॉर्व कर सकती है। ओके, वो आपको फाइंड आउट करना है एंड आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकोलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड? मीन्स क्या आप कोई एक मेथड ऐसी बता सकते हो जिससे कि परकोलेशन, रेन परकोलेशन ज्यादा हो एंड अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका लेवल बढ़े, मीन्स वो बढ़े। ओके, so I hope you understand today's topics, percolation, then absorption and this calculation of absorption and percolation in the soil. Okay, so in the next lecture we discuss about the next topic, it is soil and crops. Thank you. Stay home, stay safe.